evening. We are starting from the beginning, chapter 1, mathematical logic. This is part 1 and this is as per the new syllabus. Okay, the weightage of this chapter will be 6 to 8 marks. 12 science as per the new syllabus. First chapter is logic, very easy and scoring chapter. Now, first of all, what do you mean by a logical statement? What do you mean by a statement? A statement which has some significance. कुछ वैल्यू है. अगर हम किसी से बात करते हैं तो हम कुछ बात करेंगे तो वो हमारी बात सुनेगा. क्यों? क्योंकि हमारी बात में कुछ है सुनने जैसा. अगर मैं कुछ भी चीज़ अगर मैं आपको बोलूँगा कि हाँ भाई मेरे पास तो 100 किलो सोना पड़ा है, मेरे पास तो 100 ऊँट पड़े हैं, तो ये बात में कोई सुनने जैसी कोई चीज़ नहीं. आप बोलोगे क्या सर पका रहे हो. तो ये जो है स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट कब होता है? जब उसकी कुछ सिग्निफिकेंस होती है, जिसकी कुछ वैल्यू होती है. तो वैसे ही लॉजिकल स्टेटमेंट में क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट हो गया? जिसकी आइदर ट्रू या फॉल्स वैल्यू होगी, लेकिन दोनों साथ में नहीं हो सकती. या तो एट अ टाइम वो जो स्टेटमेंट है उसका वैल्यू ट्रू होगा, या तो एट अ टाइम उसका वैल्यू फॉल्स होगा. समझा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलते सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा ट्रू. ये स्टेटमेंट है, इट इज़ अ लॉजिकल स्टेटमेंट एंड इट्स वैल्यू इज ट्रू. बराबर है. ये स्टेटमेंट हो गया जिसमें कुछ तो वैल्यू होगा, जिसका कुछ तो वैल्यू आएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स. इसको हम बोलेंगे लॉजिकल स्टेटमेंट. फॉर योर रेफरेंस मैंने ये आपके लिए लिखा है. स्टेटमेंट इन लॉजिक, अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइन, बट दोनों साथ में नहीं हो सकते. Statements are denoted by letter P, Q, R, S and dot. Small letters. They are denoted by P, Q, R and S. ये आगे आएगा अपने को किस तरीके से. Now what about the truth value? Truth value of a statement they are either true denoted by capital T or either false denoted by capital F. दो ही वैल्यू होगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स. उसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है. क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं. अभी स्टेटमेंट कौन से नहीं होंगे, कौन से स्टेटमेंट होंगे? तो जिसकी दो वैल्यू आएगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स, वो स्टेटमेंट है. तो कौन सी स्टेटमेंट नहीं है? तो इसकी कुछ कंडीशन है जो स्टेटमेंट नहीं अपने को डिसाइड करने में आसानी होती है. इसका पहला है, जो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है वो स्टेटमेंट नहीं है. जो क्वेश्चन में एक्सक्लेमेटरी साइन है वो स्टेटमेंट नहीं है. जो स्टेटमेंट में ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, वो स्टेटमेंट नहीं है. जो स्टेटमेंट किसी और के बारे में बात कर रहा है, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है पता नहीं है, इट इज़ रेड इन कलर फॉर एग्जाम्पल, किसके बारे में बात कर रहा है मालूम नहीं, जिसका वो स्टेटमेंट में कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, वो स्टेटमेंट, और यू कैन से अनसर्टन कंडीशन, वो स्टेटमेंट नहीं है. क्लियर? कौन से स्टेटमेंट नहीं होंगे? या तो क्वेश्चन मार्क वाला, एक्सक्लेमेटरी साइन वाला, ऑर्डर या रिक्वेस्ट करने वाला, और टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, और अनसर्टन कंडीशन भी बोल सकते हैं, या ओपन स्टेटमेंट जिसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, ओपन स्टेटमेंट, उसको हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, ये आप लिख लो ये कंडीशन. वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.1, पेज नंबर 6 एज पर द न्यू textbook. Question number 1. State which of the following are statements and justify. In case of a statement, state the truth value. 5 plus 4 is equal to 13. बराबर है. अभी आप बताओ, सीधा सीधा या तो उसका आंसर हाँ या तो ना आ रहा है. बराबर है ना? सीधा सीधा, कोई सोचना नहीं पड़ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट है. इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी आएगा. ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है ना. 5 plus 4 तो 9 होता है, देखे रखा है 13, आंसर आएगा फॉल्स. और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, x - 3 इज इक्वल टू 14. अभी ध्यान से समझना. अभी यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? यहाँ पे दो वैल्यू देके रखे थे सीधा सीधा, यहाँ पे x का वैल्यू मालूम नहीं है, अनसर्टन कंडीशन, so it is not a statement, it is
not a statement. Done? और एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्लोज द डोर. किसको बोल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ मालूम नहीं. अनसर्टन कंडीशन, वी आर नॉट अवेयर, तो ये भी आएगा नॉट अ स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 4. 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. हाँ या तो ना, तो ये आएगा इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज ट्रू. प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट. प्लीज क्या कर रहा है, प्लीज बोल रहा है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है. रिक्वेस्ट करने वाला स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है. टोटल इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है. लाइकवाइज आपको सॉल्व करने हैं और मुझे व्हाट्सअप करने फ़ोटो निकाल के कि इसमें स्टेटमेंट है. जिस तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन दिया है उसी तरीके से आपका प्रेजेंटेशन आना चाहिए. अगर स्टेटमेंट होगा तो इसका आंसर या तो ट्रू आएगा, या तो ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू आएगा, या तो फॉल्स आएगा. स्टेटमेंट नहीं होगा तो आपको सीधा ये लिखना है इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट. दैट्स इट. आ जाएगा. हार्डली 5 मिनट लगेगा आपको सॉल्व करने को. नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू दी कनेक्टिव्स. ये वाला ध्यान से समझना, मैं ये निकाल रहा हूँ. ठीक है. अभी तो सिंगल स्टेटमेंट है, सिंपल है, समझ में भी आ जाएंगे. अभी 2 स्टेटमेंट हो गए तो क्या, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कनेक्टिव यूज करना पड़ेगा. लॉजिकल कनेक्टिव्स. ठीक है. नाउ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव, सॉरी, कनेक्टिव्स एंड देयर सिंबल. मैं सिंपल तरीके से लिखता हूँ, टेक्स्ट बुक में आपको डिटेल में दिया. एंड और नॉट, इफ देन, इफ एंड, ओनली इफ. ठीक है. एंड का ये सिंबल है, और का ये सिंबल है, नॉट का ये सिंबल है, इफ देन का सिंगल एरो है, और इफ एंड ओनली इफ का डबल एरो. दिस इज इम्प्लीकेशन, दिस इज बाय इम्प्लीकेशन. ठीक है. ये सिंबल याद रखने का है, ये सिंबल याद रखने का है आपको, और इसको ही आगे अपने को बढ़ाने का है. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको क्या करने बोला है. राइट इट इन द सिंबॉलिक फॉर्म. राइट द क्वेश्चन इन द सिंबॉलिक फॉर्म. इसके पहले अपन इसकी ट्रूथ टेबल देख लेते हैं. सिंबॉलिक फॉर्म आसान है, पहले इसका ट्रूथ टेबल समझ लेते हैं कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे आएगा. अपने पास ये कनेक्टिव जब होंगे जब हम लोग 2 स्टेटमेंट को, व्हेन 2 स्टेटमेंट्स आर मर्ज्ड एज अ सिंगल, इसको हम लोग सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे. दिस इज इनटू वन स्टेटमेंट. ओके. दैट इज, अगर मैं बोलता हूँ कि शी विल बी डॉक्टर इफ एंड ओनली इफ शी वर्क हार्ड. ये 2 स्टेटमेंट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक में. ठीक है. तो ये 2 स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, कनेक्टिव्स चाहिए. और कनेक्टिव्स अपने पास क्या है, 5 है. अभी कोई भी एक स्टेटमेंट लेता हूँ, लेटर से P, तो उसकी कितनी वैल्यू आती है, 2. कौन सी, या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी. तो दूसरा एक स्टेटमेंट लेता हूँ क्यों, तो इसका भी इंडिविजुअल वैल्यू या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा. अभी दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बनाता हूँ. दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके मुझे एक स्टेटमेंट बना है यूजिंग व्हाट, यूजिंग कनेक्टिव्स. ठीक है. यूजिंग कनेक्टिव्स. तो क्या करना पड़ेगा अपने को, कनेक्टिव यूज करना है और उसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है. अभी दिस, कंसिडर दिस एज वन कॉइन, हेड एंड टेल, सेकेंड कॉइन, हेड एंड टेल. नाउ व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो टोटल आएगा HH, पॉसिबिलिटी HH, HT, TH एंड TT. ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है. ये तेरा हो जाएगा ट्रू, फर्स्ट कॉइन का ट्रू, H को ट्रू गिनो और उसको T को फॉल्स गिनो. अभी समझना, P का 4 वैल्यू कौन सा आएगा और Q का 4 वैल्यू कौन सा आएगा. ये आपको सिर्फ समझने के लिए है. अभी P मतलब पहला स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट देखो, H H T T, मतलब H को अपन ने ट्रू गिना तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स. समझ रहा है.
ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अभी सेकेंड स्टेटमेंट आ जाओ, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इस तरीके से इसकी 4 स्टैंडर्ड वैल्यू आती है विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, 4 वैल्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अभी पहला कनेक्टिव कौन सा है? एंड। तो ये आएगा पी, इसका सिंबल है ये, और ये आएगा क्यू। ये दोनों स्टेटमेंट को मर्ज कर दिया, सिंगल स्टेटमेंट बना दिया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा वो समझना। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि अपने को 2 चीज़ चाहिए, दोनों ही चाहिए। तो सपोज मैं होटल में जाता हूँ और वहाँ पे ऑर्डर करता हूँ कि एक चाय और एक इडली दो, दोनों साथ में लाओ, एंड गिव मी 1 टी एंड इडली, 1 प्लेट इडली, और दोनों भी चाहिए, 2 में से एक नहीं होगा तो ऑर्डर मैं नहीं लूँगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर। नाउ फॉर एग्जांपल, वेटर आया, वेटर ने बोला सब क्या चाहिए, मतलब भाई चाय और इडली दोनों दे, एंड तो बोला सब चाय भी और इडली भी है, बोला ठीक है लेके आ। बोला सब चाय है लेकिन इडली नहीं है, बोला मत ला, ऑर्डर कैंसिल कर। सब चाय नहीं है, इडली है, नहीं चाहिए। दोनों भी नहीं है, दोनों भी नहीं है, भाई होटल बंद कर, गाय को खुला रखे, होटल बंद कर दे, होटल। ये आ गया तेरा फॉल्स। क्लियर? दूसरा कनेक्टिव है और उसका सिंबल है ये। सेम वे पी का 4 वैल्यू, क्यू का 4 वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना है, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होता है तब तक ये आपको पूरा हर वैल्यू याद होना चाहिए इसका। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। चलो और में क्या होगा, अभी अपने पास ऑप्शन है, 2 में से कोई एक वैल्यू भी रहेगा ना तो भी चलेगा, 2 में से एक वैल्यू भी चलेगा, 2 में से एक चीज़ भी चलेगा। ऑप्शन 2 में से कोई एक होगा तो भी लेके आना, दोनों होगा तो बेस्ट, लेकिन 2 में से कोई एक होगा तो भी लेके आना। सेम होटल, सेम वेटर, सेम मैं, सेम ऑर्डर, एक चाय और इडली, आइदर ऑफ 1, दोनों होगा तो चलेगा, बेस्ट है। बोला सब चाय भी इडली भी है, भाई लेके आ। बोला सब चाय है इडली नहीं है, चलेगा। सब चाय नहीं है इडली है, चलेगा। दोनों भी नहीं है, होटल को ताला मार दे, भाई जरूरत नहीं है। थर्ड वाला स्टेटमेंट, नॉट। नॉट मतलब नेगेशन होता है, नेगेशन नॉट ना लगाना है, तो एक स्टेटमेंट में भी ना तो हो ही सकता है। नॉट पी और नॉट का सिंबल आ गया, नॉट पी का स्टेटमेंट होगा, या तो 2 ही वैल्यू है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो ट्रू होगा तो फॉल्स, और फॉल्स होगा तो सिंपल बात है। ठीक है, अभी चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट है नंबर 4, इफ देन। दिस इज इफ देन, टेबल नंबर 4, इफ देन, ये पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, एरो, एरो स्टेटमेंट सिंबल में एरो, पी का 4 वैल्यू, क्यू का 4 वैल्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अभी समझना ध्यान से, ट्रू, या कंसिडर करो ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ठीक है ना। अभी आपको सबको तो मालूम है घर में आपके क्या चल रहा होगा। अभी हस्बैंड और वाइफ में ज़्यादा चलने वाला है वाइफ का, जो वाइफ बोलेगी वही होगा, ठीक है। अभी एक बात समझना, इनको मूवी देखने जाना है, तो हस्बैंड ने बोला चलो मूवी देखने, वाइफ ने बोला चलो मूवी देखने, तो ये मूवी देखने जाएंगे, दोनों जन जाएंगे, ठीक है, बराबर है। यहाँ पे दोनों के व्यू सेम है। अभी लास्ट वाले पे आ जाओ, वाइफ ने बोला नहीं देखने जाना है, हस्बैंड ने बोला नहीं देखने जाना, वाइफ ने बोला नहीं देखने जाना है, तो ऑब्वियसली दोनों के व्यू सेम है, इसके लिए यहाँ पे ट्रू आएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट, व्यू सेम है, इसके लिए दोनों का ट्रू, व्यू सेम है तो आंसर आ गया ट्रू। अभी समझना ध्यान से, हस्बैंड ने बोला मूवी देखने चलो, वाइफ ने बोला नहीं जाना, तो क्या होगा आपके हिसाब से, जा पाएगी क्या? वाइफ ने बोल दिया नहीं, मतलब कोई चांस ही नहीं है, कोई जा ही नहीं सकता, नहीं जाना है मूवी। अच्छा, दूसरा, हस्बैंड ने बोला नहीं जाना है, आज बहुत थक के आया हूँ मैं, आज नहीं जाएंगे, आज आराम करने सोना है मुझे, लेकिन वाइफ ने बोला नहीं भाई मूवी तो देखने जाना ही पड़ेगा, तो क्या होगा आप बताओ, क्या होगा घर में, होगा क्या, कौन बोलेगा? वाइफ ने बोला जाना है मतलब जाना ही है भाई, ऑप्शन कुछ होता नहीं है, बराबर है।
चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, इफ एंड ओनली इफ, सिंबल ये है PQ T Q। हाँ, इसका 4 वैल्यू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और इसका 4 वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी ये दोनों इक्वल वेटेज है, मतलब अभी ये तो हस्बैंड वाइफ था, अभी ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। बराबर, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है भाई, ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और दोनों फ्री है अपने अपने हिसाब से। अभी क्या होगा देखना, दोनों का इंपॉर्टेंस है। दोनों ने ट्रू बोला भाई मूवी जाना है, मूवी जाना है, हाँ चलो मूवी जाना है। ये बोला मूवी नहीं जाना, मूवी नहीं जाना, दोनों का व्यू सेम है तो मूवी नहीं जाएंगे। ठीक है ना, मूवी नहीं जाएंगे मतलब आंसर अपना आएगा ट्रू। डन, मूवी नहीं जाएंगे, आंसर आ जाएगा ट्रू। अभी समझना, बॉयफ्रेंड ने बोला जाने का, गर्लफ्रेंड ने बोला नहीं जाना है, प्लान हो गया कैंसिल, नहीं जाएंगे। यहाँ पे बॉयफ्रेंड ने बोला नहीं जाना है, गर्लफ्रेंड ने बोला जाना है, फिर भी जा नहीं पाएंगे क्योंकि पैसे तो कौन निकालेगा, बॉय से निकालेंगे तो पैसा नहीं है इसके पास, तो भाई कैंसिल हो गया, कैंसिल प्लान। ऐसा नहीं कि गर्ल्स पैसे नहीं निकालती, बट ज़्यादातर ऐसा होता है। तो भाई ये अकेले मूवी नहीं जाएंगे, दोनों साथ में ही जाएंगे, तो दोनों में से एक ने भी कैंसिल किया मतलब प्लान कैंसिल हो गया। क्लियर, टोटल 5 टेबल है, 5 ट्रूथ वैल्यू है और हर वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए। फिर से एक बार रिकैप मारते हैं, एंड में क्या होगा, सिर्फ ट्रू ट्रू ही ट्रू होगा, बाकी सब वैल्यू फॉल्स। मतलब ट्रू एंड में दोनों ट्रू होगा तो ये आंसर ट्रू आएगा, और में उल्टा है, फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स होगा, बाकी सब वैल्यू ट्रू आएगी। नेगेशन सबसे आसान, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। इसमें सिंपल बात है, हस्बैंड वाइफ, वाइफ का वेटेज ज़्यादा, वाइफ ने ना बोल दिया तो फॉल्स है, बाकी सब केस में ट्रू आएगा। यहाँ पे एक चीज़ है, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू आएगा। और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों का इक्वल वेटेज है, इसमें दोनों में से किसने भी एक ने ना बोला तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर में यहाँ तक देखा था, बराबर है। सेकेंड लेक्चर का पार्ट मैं इसके बाद के, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर जो अपन ने पहले देखा था 2 दिन पहले। आज का लेक्चर का जो है वो अभी मैं थोड़ी देर के बाद वापस भेजता हूँ, तो ये पूरा रिकैप मार के रखो। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ी देर में वापस भेजता हूँ शूट करके, तो आज का जो पोर्शन का पार्ट है वो अभी कवर करता हूँ। ठीक है, ये रिवाइज करके रखो। ठीक है, बाय।